आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रॉकेट फोर्स मिसाइल फोर्स के बारे में कहा। दरअसल ये फोर्स बहुत ही स्ट्रैटेजिक इसका इंपॉर्टेंस है एसिमेट्रिक वॉरफेयर में। हालांकि चाइना और साथ में पाकिस्तान भी इस फोर्स को तैयार कर चुका है। सर, ये जब हम बात करते हैं रॉकेट फोर्स मिसाइल फोर्स, अभी आर्मी चीफ ने बहुत क्लियर बोला कि आने वाले टाइम पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी तैयारी भी वो कर रहे हैं। क्या होता है रॉकेट फोर्स मिसाइल फोर्स और कैसे इसे इक्विप्ड किया जाएगा? भविष्य की जो लड़ाई है, फ्यूचर वॉरफेयर इज़ ऑफ फायर पावर। जिसके पास फायर पावर ज़्यादा होगा वो जीतेगा। और ऑफ कोर्स ग्राउंड फोर्सेस की कभी भी जो इम्पोर्टेंस है, महत्व तो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ द ग्राउंड फोर्स विच ऑक्युपाइज द ग्राउंड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो रॉकेट्स एंड मिसाइल्स जो हैं, एक तो लॉन्ग रेंज है इनकी, दूसरा एक्यूरेसी है, प्रिसीजन गाइडेड है, और थर्ड जो है फोर्स है, अच्छी तरह से टारगेट को ध्वस्त करने में बहुत आसान, और TNT का वहाँ पे और एक्सप्लोसिव का वहाँ पे टारगेट पे पहुँचाना बहुत आसान है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते फ्यूचर में रॉकेट एंड मिसाइल का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ेगा। ऑलरेडी है, आप देखिए भारत के पास भी हमने 80 से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया था डॉक्टर कलाम के टाइम से, और वो भी अब बहुत आगे बढ़ रहा है। शुरू में पृथ्वी आई, अग्नि आ रही हैं, अग्नि 5000 किलोमीटर रेंज के लिए, ब्रह्मोस एक अदर हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम आया है। रॉकेट्स में हमने ग्रेड BM-21 से शुरू की, और अब हमने पिनाका और स्मर्च लॉन्ग रेंज मोर फायर पावर लेके है। तो ये सब फ्यूचर है। चाइना के पास काफ़ी पहले से रॉकेट एंड मिसाइल फोर्स था, जो आर्टिलरी का पार्ट। अब वो धीरे धीरे उसको एक अलग इंटीग्रेटेड फोर्स बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में पिछले साल से शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास रॉकेट सिस्टम पहले नहीं थे, रॉकेट सिस्टम थे, लेकिन अब उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके एक अलग फोर्स बनाना चाहते हैं, जिससे कि उसके ऊपर सही जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो उसके ऊपर उनको जोर देना चाहिए ट्रेनिंग पे, इक्विपमेंट में, सर्विसेबिलिटी में, वो अब शुरुआत होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि फ्यूचर है। हम लोग भी तैयार हैं। चाइना हमसे थोड़े आगे थी, आज भी थोड़ा मिसाइल्स वगैरह में ज़्यादा है। उसके पास कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों हैं, और स्ट्रेटजिक फोर्स भी, जो भारत के पास भी स्ट्रेटजिक फोर्स है, वो भी अलग उसमें जो न्यूक्लियर, क्योंकि भारत एक न्यूक्लियर पावर है, तो वो सब बेसिकली भारत की जो प्राथमिकता हैं वो डेटरेंस पे है, और नो फर्स्ट यूज़ हमारा भारत की पॉलिसी है। लेकिन अगर कोई गलत तरीके का, तो ये पॉलिसीज़ तो राष्ट्र के ऊपर निर्भर होती हैं, कभी क्या होगा वो कर सकते हैं। सर, रशिया यूक्रेन वॉर या फिर अज़रबैजान और अर्मेनिया का युद्ध या फिर इजराइल ईरान, जब ये रेफरेंस इस पॉइंट पे देखते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर याद आता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी एसिमेट्रिक वॉरफेयर था। यहाँ से जो पाकिस्तानी ड्रोन आ रहे थे, मिसाइल्स आ रहे थे, उसको ध्वस्त किया गया हमारे द्वारा। तो एक गेम चेंजर के तौर पर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब फेस ऑफ हुआ था तो चाइना ने अपनी बहुत सारी जो मोटराइज्ड डिवीजन थी या रॉकेट फोर्स है उनको मूव किया था। हमने भी उसे काउंटर करने के लिए पूरी तैयारी की थी। तो ये दोनों लाइन पर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, कितना इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर होगा जब ये और होंगे इंडक्ट, और उसके अलावा ड्रोन इसको और कॉम्प्लीमेंट करेगा। ड्रोन ऑफ कोर्स इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ड्रोन की इम्पोर्टेंस, हमने 98-99 में सर्चर 1 से शुरुआत की थी, UAVs आए थे इसराइल से, फिर हमने अपना निशांत वगैरह बनाना शुरू किया, आज हेरोन तक हम लोग हैं, और बाकी भी आज IITs में हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं, उनके साथ हम मिलके बहुत कुछ लोकल लेवल पे शॉर्ट रेंज UAVs वगैरह बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली दो इनका काम है। एक सर्वेलेंस है, जो आसपास के एरिया को देख के आपके उनकी लोकेशन के बारे में बताना। दूसरा है हिटिंग, किस तरह से पिन पॉइंट हिट करना, और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें ना तो कोई पायलट चाहिए, ना कोई आदमी चाहिए, ये जाके हिट कर सकता है। सर, कैसे जो ड्रोन है इस रॉकेट और मिसाइल फोर्स के साथ जब इंटीग्रेट होंगे तो और गेम चेंजर के तौर पर होगा?
ड्रोन्स वाकई में आज के दिन अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है वॉरफेयर में। रशिया यूक्रेन में और पहले अज़रबैजान में हम सब ने देखा है इनका एम्प्लॉयमेंट। और ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि आज नए आए हैं। 98 में हम लोगों ने भारत सेना ने शुरुआत की थी एयरफोर्स सब के लिए। सर्चर 1 आए थे, सर्चर 2, आज प्रीडेटर और हेरॉन हमारे पास हैं। अपने इंडिजिनस भी निशांत बन रहा है। तो ये सब चीज़ें, और अब तो आईआईटीज़ में आईआईटीएंस हमारे साथ बना रहे हैं, वो लो लेवल छोटे आसपास के एरिया के लिए। इनका सबसे बड़ा जो मुख्य काम है, टास्क जो यूएवीज़ का है, एक तो सर्विलेंस है, आसपास के एरिया के बारे में जानकारी हासिल करना। दूसरा है प्रिसीजन स्ट्राइक, बिल्कुल। और थर्ड है कि इसमें कोई पायलट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आसानी से, और अगर कहीं कुछ दिक्कत हो जाता है तो 2 मिनट में आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अगर कोई मिशन फेल हुई है तो आपका कुछ जाने वाला नहीं है। ये सब चीज़ों को देखते हुए इनका बहुत बड़ा मिलिट्री यूटिलाइजेशन, मिलिट्री यूज़ है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने बहुत किया, लेकिन इनका काउंटर भी शुरू हो गया। जैमर्स आ गए हैं, जो स्वाम हैं उनको भी हम लोग किस तरह से रडार पे लेके, और फिर हमारे S-400 है, इगला है, जू 23 है, पिचोराज हैं, ये सब उनके ऊपर फायर भी करते हैं। और ये देखते हैं कि लेयर बाय लेयर, कि एक लेयर से अगर बच गया तो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो उनका एंटी ड्रोन भी हमारे पास, टैक्टिक्स भी हैं और वेपन्स सिस्टम भी हैं उनको काउंटर करने के लिए। लेकिन ड्रोन का उपयोग अब आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और इनके साथ रॉकेट एंड मिसाइल्स आर द फ्यूचर, बिकॉज फायर पावर इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल इन द फ्यूचर वॉर, which we have to be prepared. Armed forces have to be ready for the future war, not for today's, because आज की लड़ाई तो हम कैपेबल हैं। आपने एक सवाल थोड़ी देर पहले पूछा था कि LAC और LC दोनों पे, अगर ये दोनों, मैं ऐसा नहीं समझता कि चाइना कभी दूसरे की लड़ाई लड़ेगा। अगर पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होती है तो चाइना एमुनिशन दे देगा, इक्विपमेंट दे देगा, ट्रेनिंग करा देगा, लेकिन खुद फिज़िकली नहीं। कुछ डेटरेंस के लिए मूवमेंट इधर से उधर, दैट इज़ ऑल, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। लेकिन हमको वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना है। 2 फ्रंट वॉर, जैसे जनरल विपिन रावत ने भी बोला था, आज भी लेटली भी सीरियस बोल चुके हैं, उसके लिए तैयार रहना है। कम से कम हमें अपनी सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी की रक्षा करनी है। हम कभी भी किसी के टेरिटरी को कैप्चर करके अपने पास रखने वाले में हमारा राष्ट्र का ना तो कभी उद्देश्य रहा है, ना हमारी कभी सिद्धांत रहे हैं, ना हमारे मूल मंत्र रहे हैं। तो हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल, अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा, कोई गलत तरीके से हमारी नागरिकों को परेशान करेगा या हमारी सीमाओं पे कुछ करेगा, तो हम जवाब देना, सख्त जवाब देना जानते हैं। और इसीलिए आप ये कह सकते हैं ये रॉकेट एंड मिसाइल फोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जिस एक सुदर्शन चक्र की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री या फिर आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री भी, उसमें एक अहम रोल इनका भी होगा। बिल्कुल होगा। सुदर्शन चक्र बेसिकली डिफेंसिव इन नेचर है। जैसा आपने देखा कि ईरान में 1500 किलोमीटर दूर इजराइल ने मिसाइल्स फायर की हैं, इस तरह से भारत में भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि 400-500 किलोमीटर की तो आज फतेह वगैरह, शाहीन जो पाकिस्तान के पास हैं उनकी है। इसी तरह से जो चाइना के पास हैं उनकी भी रेंज काफ़ी है। चाइना के पास कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों हैं, पाकिस्तान के पास भी बहुत कम मात्रा में हैं। लेकिन पाकिस्तान का मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है या प्रोफेशनल वो है। वो हमेशा बोलते ज़्यादा हैं, लेकिन उनके पास ताकत बहुत कम है, शक्ति नहीं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमको तैयार रहना है। हमको अपनी रॉकेट मिसाइल फोर्स जो कि फ्यूचर है, इनको और ताकत देनी है, और लंबी दूरी के, और प्रिसाइज एक्यूरेट फायरिंग करने के, और फायर पावर के साथ, और इसके अलावा कोई और भी टेक्नोलॉजी विकसित करने के साथ साथ हमको इसमें कार्य करना है। उसके लिए कार्य शुरू हो चुका है।
जो हमारे चीफ ने कल बताया वो बहुत सही है कि रॉकेट एंड मिसाइल फोर्स आर द फ्यूचर। इनिशियली मैं समझता हूँ ये आर्टिलरी के ही पार्ट होंगे, बिकॉज आर्टिलरी के पास ही रहे हैं। अब आज से 30-35 साल बाद क्या होता है वन डजंट नो, लेकिन आर्टिलरी विल बी इनिशियली इनकी होल्डिंग जो आर्म है वो रहेगी और उसका फायर पावर और बढ़ेगा। इट विल बिकम ए पोटेंट आर्म ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। इसके साथ साथ एयर है, और जो आप बात कर रहे थे सुदर्शन की, ये बहुत ज़रूरी है हमको अपने VAVPs, नॉट ओनली मिलिट्री टारगेट्स, उसके अलावा भी हमारे इम्पोर्टेंट ब्रिजेस, हमारे इम्पोर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इसरो के इस्टेब्लिशमेंट, बाकी एम्यूनिशन डिपोज, एम्यूनिशन फैक्ट्रीज, इन सब को भी सुरक्षा प्रदान करनी है, और उसके लिए सुदर्शन चक्र का विस्तार होना ज़रूरी है। मे नॉट बी इन द कैटेगरी ऑफ S-400, बट सम अदर वेपन सिस्टम हम अपने साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के साथ डेवलप करेंगे, जो कि पूरे हमारे भारत को सही तरीके से किसी विदेशी, मैं कहूँगा एनिमी एक्शन से सुरक्षा प्रदान कर सके। तो इसके साथ मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के तौर पर लैंड, एयर, वाटर, स्पेस, साइबर, सब जगह इस समय भारत का परचम लहरा रहा है, और इसीलिए रॉकेट एंड मिसाइल फोर्स, उसके अलावा ड्रोन रेजिमेंट्स, और उसके अलावा आने वाले टाइम पर स्ट्रेटेजिक तौर पर भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ हर मोर्चे पर तैनात रहेगी।